Assalamu alaikum students of 10th class, chapter number 10, acid, bases and salts, lecture number 10, and the topic is pH scale. Today we will discuss all about pH scale. So let's start. Firstly, we will move towards the definition of pH. And what is the definition? pH is defined as the negative log of molar concentration of hydrogen ions. मीन्स के हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसका जो नेगेटिव लॉग होगा वो क्या होगी, पीएच होगी. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, उसका जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो हमारी क्या होगी, उस सब्सटेंस की पीएच होगी. तो पीएच में यहाँ पे जो पी है ये स्मॉल लेटर है जो कि नेगेटिव लॉग को शो करता है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. पीएच यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी होती है. मीन्स के किसी सब्सटेंस के लिए एसिडिक होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हों. जब हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हमने एसिड की जो डेफिनेशन है वो ये देखी थी कि ऐसा सब्सटेंस जो जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देता है वो एसिड होता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन देता है वो क्या होता है, बेस होता है. तो जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देता है वो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन देता है वो क्या होता है, बेस होता है. तो ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने अरेनियस के कॉन्सेप्ट में देखा कि acid is a substance which dissociates in water to give hydrogen ions and base is a substance which dissociates in water to give hydroxyl ions. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पीएच को देखना है कि पीएच जो है क्या होती है. तो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉग है वो हमारी पीएच है. यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने एक प्रोसेस से वाटर की जो आयोनाइजेशन है उसको करना है. अब वाटर बहुत स्लाइटली आयोनाइज होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं. ऑटो आयोनाइजेशन या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन का ये प्रोसेस है जिसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे डिसोसिएट होता है और क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस. तो वाटर की जब यहाँ पे डिसोसिएशन हुई है, जिस प्रोसेस के थ्रू हुई है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन. तो दो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए हम के सी की जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करते हैं. तो जो के सी की एक्सप्रेशन है इस इक्वेशन के लिए वो हमारे पास कुछ यूँ आएगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आएगा वाटर की कंसंट्रेशन. तो के सी जो है वो कांस्टेंट होता है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट होती है. तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट हैं उनको हम एक साइड पे यहाँ पे ले आएंगे. वाटर यहाँ पे डिवाइड था तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पीछे हमारे पास जो दूसरी साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास के सी की एक्सप्रेशन. एंड नेक्स्ट, अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर. इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू लिखेंगे. ये क्या है, ये हमारे पास एक आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है वाटर के लिए. के डब्ल्यू क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है वाटर के लिए. के सी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किसके इक्वल है, ये के डब्ल्यू के इक्वल है. तो के डब्ल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे कि के सी और वाटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, के डब्ल्यू लिख देंगे. तो स्टूडेंट्स इसको हम स्पेस ज़रा कम है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ. तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे के डब्ल्यू और इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो आ गई है. अब यहाँ पे जो हमारा ये जो रिएक्शन है ये सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर जो ऑटो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ये हो रहा है रूम टेम्परेचर पे. तो रूम टेम्परेचर पे जब हमने इसको डिसोसिएट किया है तो जो इसकी वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, वो वैल्यू क्या है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस.
तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इस आयोनिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14। तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि जब वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है अगर इस प्रोडक्ट को हम अगर इस वैल्यू को हम नेक्स्ट प्रोसीड करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1.0 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻14 है, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं 10⁻14। तो पहले ये ऊपर था तो इसको जो है माइनस की फॉर्म में लिखा गया था, लेकिन अब हम इसको ओवर से नीचे ले आए हैं तो इसको हम प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 10⁻⁻14 में से वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो रहा है। वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स में से जो एक मॉलिक्यूल है वाटर के 10⁻14 मॉलिक्यूल्स में से जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का वो डिसोसिएट हो रहा है, और उसने हमें एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया है जब उसकी डिसोसिएशन हुई है। किसकी डिसोसिएशन हुई है, वाटर की। दोबारा से सुन लें कि यहाँ पे पूरे रिएक्शन में क्या हुआ है कि वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन हुई है। वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन्स आए हैं, और ये रिएक्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पे हुआ है, मींस के ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc की एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन्स, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास वाटर की जो कंसनट्रेशन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि वाटर की जो कंसनट्रेशन है ये कांस्टेंट होती है और Kc भी कांस्टेंट है, तो हम दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे। जैसा कि वाटर यहाँ पे डिवाइड था तो इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया है। Kc वाटर की कंसनट्रेशन इज इक्वल हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो वैल्यू क्या है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। अब इस वैल्यू का मतलब है कि ये जो 10⁻⁻14 है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो जो माइनस है 14 वो जब ओवर के नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो तब हम इसमें प्लस नहीं लगाएंगे। डिनोमिनेटर में हम प्लस नहीं लगाते, तो जब माइनस नहीं लगाते, प्लस में वैल्यू होती है। तो क्या होगा कि ये वाटर के 10⁻14 मालिक्यूल्स में से सिर्फ एक मालिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुआ है और उसने एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आयन हमें दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन है, मींस के जो एच पॉजिटिव है वो किसके इक्वल है, वो हाइड्रोक्सिल आयंस के भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल आयंस की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयन हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल, हम इसी को रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयंस 2 टाइम्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। जब हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है तब हमारे पास क्या है कि 10⁻⁻14। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनका जो स्क्वायर रूट है वो ले लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा तब हमारे पास 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास एक हाइड्रोजन आयंस रह जाएंगे, और इस साइड पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। पहले क्या था -14 था, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो वो 7 में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आ गई है। तो यहाँ से हम इसको जो है रेस कर देते हैं ताकि हम इस रिएक्शन को नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन आई है वो क्या है, उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ से हम इसको रेस कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन आयन है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया है, सॉरी ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो आ गई है। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो नेगेटिव लॉग जो कि पीएच में आपको नज़र आ रहा है कि पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी पीएच की, तो क्या होगा कि हमने हाइड्रोजन आयंस की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो ये हो गई हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की वैल्यू। जब हम इसका यहाँ पे लॉग लेते हैं, जब हम इसकी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो नेगेटिव लॉग 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वाटर में हमारे पास जो पीएच निकली है वो कितनी है, 7 होती है। तो वाटर की पीएच क्या है, 7 है। अब हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकली है, सेम इसी तरह से हम हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हमारे पास पीएच के लिए एक स्केल होता है और वो स्केल हमारे पास 0 से स्टार्ट होके तो 14 तक जाता है। तो जो पीएच स्केल है वो कितना है, 0 से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, पीएच जो है 14 तक जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट है वो कौन सा है, 7 है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस के जिसकी पीएच जो है 7 है, फॉर एग्जांपल के वाटर की जो पीएच है वो हमारे पास 7 आई है। तो जैसे ही हम पीएच यहाँ से 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पीएच 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो पीएच 8 9 10 11 12 13 14। तो जब हम बिलो जाएंगे 7 से तो एसिडिक ज़्यादा होगा, क्योंकि पीएच जो है वो कम निकलेगी। इसका मतलब है कि पीएच कम निकल रही है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन के जिसकी पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। और अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस के जिसमें पीएच जो है वो 7 से अबव है तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो बेसिक होगा, मीन्स कि वो अल्कलाइन होगा, उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग वाटर की पीएच 7 है तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है, मीन्स के वो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है और ना बेसिक है। ऐसा सोल्यूशन की जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। अगर उसकी पीएच 7 से बिलो है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो एसिडिक है। लेकिन ऐसा सोल्यूशन की जिसकी पीएच 7 से अबव है तो इसका मतलब है कि उसके पास हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वो बेसिक ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है 3 सोल्यूशन हैं। अब एक सोल्यूशन की जो पीएच है वो हमारे पास आ जाती है 1। दूसरे सोल्यूशन की जो पीएच है, इसको अगर हम यहाँ से रेस करें थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एक सोल्यूशन है हमारे पास उसकी पीएच 1 है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच हमारे पास 2 है, और एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच हमारे पास 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएच 1 है, यहाँ पे पीएच 2 है और यहाँ पे पीएच 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच कम होगी, मीन्स के उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो उसकी पीएच 1 क्यों आई है, क्योंकि हमने उसका नेगेटिव लॉग लिया है। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन कि जिसकी पीएच सबसे बिलो है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। अब ये जो पीएच 2 वाला सोल्यूशन है, इसमें क्या है कि ये 10 टाइम्स लेस एसिडिक है देन सोल्यूशन ऑफ पीएच 1। मीन्स के इसकी पीएच अब 2 हो गई है, 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम है इसकी निस्बत। अब अगर हम इस सोल्यूशन की तरफ मूव करें तो पीएच 3 है, पीएच ज़्यादा हो गई है और हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो और कम हो गई है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ इन तीनों सोल्यूशंस में से जो लेस एसिडिक है वो ये वाला सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम 7 से नीचे जाते हैं
तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मोर एसिडिक होता जाता है। तो जिसकी पीएच 1 होगी वो मोर एसिडिक होगा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और जिसकी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन कि जिसकी पीएच हमारे पास 6 है वो लेस एसिडिक सोल्यूशन होता है, और जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम इस साइड पे जाएं तो ऐसा सोल्यूशन कि जिसकी पीएच जो है वो हमारे पास 10 आती है, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच हमारे पास 10 आती है, तो फिर वो एसिडिक नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयंस, इसलिए वो सोल्यूशन बेसिक हो गया है। और अगर उसकी जो पीएच है वो 14 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन मोर बेसिक सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन ऑफ पीएच 10। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पीएच का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पीएच की डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट हमने वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन से जो वाटर की इक्वेशन है उसको डिराइव किया था। नेक्स्ट हमने केसी की एक्सप्रेशन डिराइव की थी। उससे नेक्स्ट मैंने आपको पीएच स्केल का बताया है कि पीएच स्केल में जो पीएच है अगर पीएच लेस है तो जो सोल्यूशन है वो मोर एसिडिक है, अगर पीएच ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।